कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इनसे ये जो ग्रह जिन भावों में बैठे हैं, ये ग्रह जिन भावों में बैठे हैं, उन्हीं के आधार पर ये हमें फल प्रदान करते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किन भाव में बैठे हैं, उनसे इंडिकेशन, ऋण दोष हमें पता चलते हैं कि आपके कुंडली में कौन कौन से ऋण इन ग्रहों की वजह से बने हैं। ये इंडिकेशन है, हमें नॉलेज है कि नहीं है अलग बात है, लेकिन ये ग्रह तो आपको इंडिकेट करते हैं। ये जब ग्रह स्थित होते हैं तो इन स्थिति से पता चलता है कि ये ग्रह हमारे लिए कितने अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हम जान सकते हैं। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में पैतृक ऋण दोष बने हैं, पैतृक ऋण दोष बने हैं, तो हमें चाहिए कि पहले हम इन ऋण भारों से अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को मुक्ति दिलाएं। आज आपकी कुंडली में मैं सिर्फ चार्ट देख करके बता सकता हूं कि कौन से ग्रह कहां पर बैठे होने से कौन से ऋण दोष बने हैं। जैसे कि ऋण बहुत सारे तरह के होते हैं, करीबन 15 से 20 तरह के ऋण, पर विशेष जो ऋण माने गए हैं जिनको रिजॉल्व करना चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है पित्त ऋण दोष। दूसरे, पांचवें, 9वें, 12वें घर में जब बुध शुक्र राहु बैठ जाए तो पित्त ऋण दोष बनता है। 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाएं तो सवदोष ऋण दोष लगता है। चौथे घर में केतु बैठ जाए तो मातृ ऋण दोष लगता है। दूसरे या 7वें घर में सूर्य चंद्रमा राहु बैठ जाएं तो पत्नी ऋण दोष या पति ऋण दोष लगता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में है तो कन्या बहन ऋण का दोष लगता है। चंद्रमा और मंगल या इनमें से कोई भी ग्रह छठे घर में बैठ जाएं तो प्रकृति ऋण दोष लगता है। सूर्य चंद्र मंगल 10वें या 11वें घर में बैठ जाएं तो क्रूअल्टी, जालिमाना ऋण दोष लगता है। सूर्य मंगल शुक्र 12वें घर में बैठ जाएं तो अजन्म कृत ऋण दोष लगता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये ऋण दोष बने हैं तो उनके विधिवत उपाय हैं, यानी कि उनके दान हैं। दान करके और प्रायश्चित करके हम इन सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। अगर इनसे मुक्त नहीं हो रहे हैं तो आपके 100% की गई मेहनत का 10%, 20%, 30% फल आपको मिलता रहेगा। बट आपको चाहिए कि आपको 100% आपकी मेहनत का फल मिले तो आपको पहले अपने ऋण दोषों से अपने आप को मुक्ति दिलानी चाहिए। जिस दिन आपका शरीर इन ऋणों से मुक्त हो जाएगा, आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तरक्की पे तरक्की करती चली जाएंगी। और यही हर व्यक्ति के साथ है, यही मेरे साथ है, यही आपके साथ है, यही हमारे सभी दर्शकों के साथ है कि आपको चाहिए कि सबसे पहले दोस्तों आप अपने ऋणों के बारे में समझें, अपने पितृदोषों के बारे में, अपने पितृ ऋणों के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए। आप हमारी संस्था में कॉल करें, नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करके अपनी कर्म कुंडली बनवाएं। हमारी जो जन्म कुंडली है करीबन 100 to 150 पेजेस की कुंडली होती है। उस कुंडली में पैतृक ऋण भारों की हमने सबसे पहले चर्चा की है। सबसे पहले हमने पैतृक ऋण भार और उनके उपाय दिए हैं कि कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए इस तरह की कुंडली वाले जातकों को चाहिए कि पहले वह अपने आप को इन ऋण भारों से मुक्ति दिलाए, ताकि जीवन में अपने ग्रह स्थितियों के आधार पर सारे सुख प्राप्त कर सके। हमारी जन्म कुंडली में उनके लक्षण भी दिए गए हैं उनके ऋणों के आधार पर, साथ ही में उनके उपाय भी हैं कि व्यक्ति को नॉलेज मिल जाए और वो फिर उनके उपाय कर पाए। और इतने इजी उपाय हैं, इतने इजी दान हैं, बट जो विधिवत हैं, जो शास्त्र विदित हैं, वही जैसे पितृ ऋण दोष लगाए, वो क्यों लगाए? किसी मंदिर को तोड़ना, पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना। तो इसका उपाय है 43 डेज पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। हाँ। एक साथ में दीपक जलाना है और एक 43 डेज पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। डेली मन में ग्लानि होनी चाहिए कि मेरी कुंडली में जो भी पितृदोष जिस भी वजह से बना, मैं उससे क्षमा मांग रहा हूं। ये नहीं कि ये प्रोसीजर कुणाल जी ने बोल दिया तो प्रोसीजर करने में लगे हैं। और साथ ही साथ
अपने घर में जितने भी लोग हैं सबसे बराबर पैसे लो, अपनी क्षमता अनुसार 100 रुपए लो, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका मन है, सबसे बराबर इक्वल पैसे लेने हैं। मिनिमम 5 लोगों से इकट्ठे करो, चाहे वो बुआ हैं, चाचा हैं, ताया हैं, कजन्स हैं, सबसे बराबर पैसे लो और किसी ऐसे मंदिर में दान कर दो जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो। मंदिर में दान कर दो, किसी मस्जिद में कर दो, किसी गुरुद्वारे में कर दो, किसी चर्च में कर दो। मंदिर को तोड़ने का पाप तो मंदिर बनवाना पड़ेगा। किसी मंदिर को बनवाने में अगर आपका पैसा लगा है तो आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी की कुंडली में शुक्र शनि राहु केतु 5वें घर में बैठे हैं तो ये है अपने रिचुअल्स का पालन ना करना, अपने माता पिता की बातों का अवहेलना करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको इस तरीके से तड़पाना कि उनकी मृत्यु हो जाए, सब दोष ऋण दोष लगता है। इसका प्रायश्चित मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं कि उपाय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना हर कर्म का फल है। समय आने पर, प्रायश्चित पूरा होने पर ही आदमी को यह नॉलेज मिलती है कि मुझे करना क्या है। तो उसको सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए, अपने घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के, और अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जितनी भी सेवा करेगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा।